तो 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मैक्समुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो किस नगर में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेसाव में हुआ था। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, काशी क्या है। काशी है जो क्या है, असुर नगरी है या देव नगरी है या पशु नगरी है या पक्षी नगरी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवनगरी। तो चलिए आगे की ओर चलते, आगे क्या करा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, देख लीजिए बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई है जो किस लेखक की रचना है, बिरजू महाराज है या यतीन्द्र मिश्र है या रामविलास शर्मा है या महात्मा गांधी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। तो चलिए आगे चलते, आगे क्या करा है चौथा नंबर, नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रसीम वाजपेयी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते, आगे क्या कर रहा है देख लेते हैं। 5 नंबर क्या कर रहा है देख लीजिए, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है दुष्चक्र में शिष्टा से। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वर के पेटलीकर। चलिए आगे चलते, आगे क्या करा है देख लीजिए। 7 नंबर क्या करा है देख लीजिए। 7 नंबर, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन है सीता को हुआ था। देख लीजिए 8वां नंबर क्या करा है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा कुंवर नारायण। कुंवर नारायण है जो नगर संवेदना का कवि है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस प्रकार के गद्य लिखते हैं। किस प्रकार के गद्य लिखते हैं, कलात्मक एवं अलकृतिक। कलात्मक एवं अलकृतिक गद्य लिखते हैं। देख लीजिए 10 नंबर क्या करा है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है। नसीहत शब्द का क्या अर्थ है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा। तो देख लीजिए 11 नंबर क्या करा है, सुजाता का जन्म कब हुआ। सुजाता का जन्म कब हुआ, 3 मई 1935 को। तो चलिए आगे चलते, आगे क्या करा चलिए देख लेते हैं। देख लीजिए 12 नंबर क्या करा, पपाती डॉट कहानी का पात्र है। पपाती डॉट कहानी के पात्र है, क्या पात्र है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नगर। देख लीजिए 13 नंबर क्या करा, बड़े डॉक्टर ने पपाती की कौन सा बीमारी बताई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस। तो चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर क्या करा, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। किस लेखक का पूरा नाम है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुजाता का। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा है देख लेते हैं। 15 नंबर क्या करा, तो देख लीजिए 15 नंबर क्या करा, धरती कब तक घूमेगी रचनाकार है, क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सावरदैया। तो चलिए देख लीजिए 16 नंबर क्या करा, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। किनका सबसे बड़ा हथियार था, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गांधी जी का। देख लीजिए 17 नंबर क्या करा, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। किस मुगल बादशाह से हुई थी, बाबर से हुई थी। तो देख लीजिए आगे चलते, आगे 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। देख लीजिए 18 नंबर, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है गुरु नानक है। चलिए आगे चलते, आगे क्या करा चलिए देख लेते हैं। लीजिए 19 नंबर क्या करा है, वाणी कब बीज के समान हो जाती है। कब समान हो जाती है, राम नाम के बिना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी राम नाम के बिना। देख लीजिए 20 नंबर क्या करा, रेनन मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। किसके द्वारा रचित कविता है, मेरे बिना तुम प्रभु के द्वारा। तो चलिए आगे चलते, आगे देखते हैं। 21 नंबर क्या करा, रंगरप्पा था। रंगरप्पा था जो क्या था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी जुआरी था। चलिए आगे चलते, आगे क्या करा देख लेते हैं। देख लीजिए 22 नंबर क्या करा है, देख लीजिए मंगम्मा किस कहानी के पात्र है। मंगम्मा किस कहानी के पात्र है, दही वाली मंगम्मा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दही वाली मंगम्मा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या करा है, देख लीजिए श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी कन्नड़ साहित्य के। तो देख लीजिए 24 नंबर क्या करा, लक्ष्मी का पति डॉट में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था, कलकत्ता में नौकरी करता था। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा है 25 नंबर देख लेते हैं। तो देख लीजिए 25 नंबर, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। किस लेखक द्वारा अनुदित है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। देख लीजिए 26 नंबर क्या करा है,
सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? तो आपका राइट रहेगा ऑप्शन बी, कालिदास ने। 27 नंबर क्या करा? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? कितनी संतानें थी? तो आपका राइट रहेगा ऑप्शन बी, 3 संतानें थी। 28 नंबर क्या करा? ईश्वर पेटलिकर डॉट के लिए लोकप्रिय कथाकार है। किसके लिए कथाकार है? तो देख लीजिए गुजराती के लिए हो जाएगा। 29 नंबर क्या करा है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? इसका विरोध करते हैं पूजा पाठ की या कर्म कांड की या ब्राह्मण की या सभी की? तो आपका राइट रहेगा ऑप्शन डी, सभी का। देख लीजिए 30 नंबर क्या करा? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बार किस कवि के लिए कहा गया? किस कवि के लिए कहा गया? तो आपका राइट रहेगा ऑप्शन डी, रसखान के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। तो देख लीजिए 31 नंबर क्या करा? गोस्वामी विठलांत ने किस भक्त कवि का पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? पुष्टि मार्ग किसकी दीक्षा दी? तो आपको राइट रहेगा ऑप्शन डी, रसखान की। तो देख लीजिए 32 नंबर क्या करा? कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा? किसे कहा? तो आपको राइट रहेगा ऑप्शन सी, कृष्ण को कहा था। तो देख लीजिए 33 नंबर क्या करा? कमरा नंबर 48 में को कौन ले गया था? कौन ले गया था? तो आपका राइट से ऑप्शन है अलमराज ने ले गए थे। तो चलिए आगे चलते आगे क्या करा है देख लेते हैं। 34 नंबर क्या करा है देख लीजिए। घनानंद का जन्म कब हुआ? घनानंद का जन्म कब हुआ? आपका ऑप्शन डी हुआ 1680 या 1681 या 1682 या 1689। तो आपका राइट से ऑप्शन डी 1689 के आसपास हुआ था। तो चलिए आगे चलते प्रश्न की ओर। तो देख लीजिए 35 नंबर क्या करा? भारत माँ का श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? किससे की? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छाया युग चंद्र से। तो देख लीजिए 36 नंबर क्या करा? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? किसे कहा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्ष को कहा था। लीजिए 37 नंबर क्या करा? लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो आपका राइट रहेगा ऑप्शन है जीवानंद दास द्वारा। चलिए आगे चलते आगे देखते आगे क्या करा क्वेश्चन देख लीजिए। तो देख लीजिए 38 नंबर क्या करा? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो आपका राइट है ऑप्शन बी 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। देखिए 39 नंबर क्या करा? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? क्या मांगना चाहता था? क्या मांगना चाहता था? मछली मांगना चाहता था। देख लीजिए 40 नंबर क्या करा? बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था, क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है शहनाई। तो देख लीजिए आगे चलते 41 नंबर क्या करा? देख लेते 41 नंबर। तो देख लीजिए 41 नंबर क्या करा? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा और संस्कृति से। चलिए आगे चलते आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। देख लीजिए 42 नंबर क्या करा? गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी? महात्मा का उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है देख लीजिए 43 नंबर। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? किनकी रचना है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी की। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। तो देख लीजिए 44 नंबर क्या करा? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? क्या है? आपका राइट है ऑप्शन सी, अहिंसक प्रतिरोध। तो चलिए 45 नंबर देख लेते हैं। पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का था, 12 या 13 वर्ष का था। देख लीजिए 46 नंबर क्या करा? हिंदी आलोचना और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? किनको प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है रामविलास शर्मा को। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा 47 नंबर देख लेते हैं। तो देख लीजिए 47 नंबर क्या करा? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? तो आपका राइट रहेगा ऑप्शन है पूंजीवादी व्यवस्था में। देख लीजिए 48 नंबर क्या करा? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? किस कला से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नृत्य कला से। 49 नंबर क्या करा? अंबानियों है, अंबानियों क्या है? ललित रचना है। तो चलिए आगे चलते देखते हैं 50 नंबर क्या करा देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आगे चलते देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या करा।
देख लीजिए 51 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। लेख कब से मिलने लगते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8वीं सदी से। 8वीं सदी से मिलने लगता है। देख लीजिए 52 क्या कह रहा है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, लेखक का साला लाया था। देख लीजिए 53 नंबर क्या कह रहा है, हु और सुधराज किसकी रचना है। किसकी रचना है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर का। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। 54 नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए 54 नंबर, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। प्रस्तुत गंधार के किस पाठ का है। किस पाठ का है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 20 के दांत के। तो चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर क्या करा है देख लेते हैं। तो देख लीजिए 55 नंबर क्या करा है, मैक्समूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पतियों का अन्यास की अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। कौन कर लेती है, कौन सा देश है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। देख लीजिए 56 नंबर क्या करा, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। कौन सा शब्द सही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ज्योत्सना। चलिए आगे चलते आगे। तो देख लीजिए 57 नंबर क्या करा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यह काम जल्दी करना। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ज्योति रोटी है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए 59 नंबर क्या कह रहा है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो देख लीजिए 60 नंबर क्या कह रहा है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या, तो आपको राइट आंसर ऑप्शन डी अत्यधिक प्रशंसा करना। तो देख लीजिए 61 नंबर क्या कह रहा है, कान फूकना का अर्थ है। कान फूकना का अर्थ क्या है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी दीक्षित करना। तो देख लीजिए 62 नंबर क्या कह रहा है, 62 नंबर देख लेते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन है। कौन सा शब्द बहुवचन है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी प्राण है जो बहुवचन है। तो देख लीजिए 63 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से देशी शब्द नहीं है। कौन सा देशी शब्द नहीं है, तो आपका राइट होगा ऑप्शन डी जो डिग्री है जो देशी शब्द नहीं है। तो आपका राइट होगा ऑप्शन डी। तो चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर क्या कह रहा है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव में जो है कौन सा उपसर्ग है, अभाव में जो है उपसर्ग। उपसर्ग जो है जो पहले आता है। तो देख लीजिए 65 नंबर क्या कह रहा है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तो आपका राइट होगा ऑप्शन सी ईम। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है देख लेते हैं। देख लेते हैं 66 नंबर क्या कर रहा है, पिता का पर्यायवाची शब्द है। पिता का पर्यायवाची शब्द क्या है, आत्मज। आत्मज है जो पर्यायवाची शब्द है पिता का। देख लीजिए 67 नंबर क्या कर रहा है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपका राइट है ऑप्शन डी रसहार। रसहार है जो अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए आगे चलते आगे देख लेते हैं 68 नंबर, मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका राइट है ऑप्शन डी बचाल। बचाल है जो मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख लीजिए 69 नंबर क्या करा है, यशोदा में प्रयुक्त संधि है। यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या है, तो विसर्ग संधि। तो चलिए आगे चलते आगे देख लेते हैं 70 नंबर। 70 नंबर देख लेते हैं। 70 नंबर क्या करा है, देख लीजिए महादेव का संधि विच्छेद है। आपका राइट है ऑप्शन डी महा प्लस उदय। देख लीजिए 71 नंबर क्या करा है, नवग्रह कौन सा समास है। नवग्रह कौन सा समास है, द्विंग। द्विंग है। देख लीजिए 72 नंबर क्या करा, 72 पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो आपका राइट है ऑप्शन बी द्वंद्व। देख लीजिए 73 नंबर क्या करा है, जिसे पार करना कठिन हो, तो आपका राइट है ऑप्शन सी दुर्ग में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा देख लेते हैं 74 नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए दही है। दही जो है जो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है, तो आपका राइट है ऑप्शन बी पुल्लिंग। देख लीजिए 75 नंबर क्या करा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका राइट है ऑप्शन डी वर्ण। चलिए आगे चलते आगे देखते आगे क्या करा। लीजिए 76 नंबर क्या करा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है। कितना संख्या होती है, 11 संख्या होती है। तो देख लीजिए 77 नंबर क्या करा,
जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? लड़का है या सेना है या श्याम है या दुख है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए लड़का, यानी कि लड़का बोल रहे हैं, यानी पूरा जाति का पूरा लड़का का बोध धरा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है लड़का। तो चलिए देख लीजिए 78 नंबर क्या करा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यह है जो निश्चय, यानी मतलब कि यही काम करना है, यह जो है निश्चय हो गया। देख लीजिए 79 नंबर क्या करा, 79 नंबर देख लेते हैं। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, क्या बनेगा? मानवीय बनेगा। देख लीजिए 80 नंबर क्या कर रहा है, देख लेते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किसका कारा का चिन्ह है? किस कारा का चिन्ह है? तो आपका राइट होगा ऑप्शन सी अपदान का। देख लीजिए 81 नंबर क्या करा है, भगोड़ा शब्द में प्रत्यय है। भगोड़ा शब्द में प्रत्यय कौन है? आ है जो भगोड़ा शब्द में प्रत्यय है। देख लीजिए 82 नंबर क्या करा है, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। देख लीजिए 83 नंबर क्या करा, अंधुन शब्द का विलोम क्या है? अंधुनी। आपको राइट आंसर ऑप्शन सी प्राचीन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 84 नंबर क्या करा है, देख लीजिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो आपको राइट आंसर ऑप्शन डी फूलों को एक माला में लाओ। फूलों को एक माला में लाओ। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर क्या करा, 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए 85 नंबर, वह खा चुका था। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? किस काल के उदाहरण है? तो आपको राइट आंसर ऑप्शन बी भूतकाल का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा है देख लेते हैं। 86 नंबर, रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? रजनी हो जाएगा। पर्यायवाची रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? रजनी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या करा 87 नंबर। देख लीजिए 87 नंबर क्या करा, त्रिपाद कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी द्विगु समास है। देख लीजिए 88 नंबर क्या करा, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? किस पदबंध का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी क्रियापद वन का है। देख लीजिए 89, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है। आपका राइट आंसर ऑप्शन है उत्प्लस। चलिए आगे चलते देख लेते हैं 90 नंबर क्या करा है। 90 नंबर क्या करा है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती के लिए एक शब्द है, क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी अचिंतनीय। देख लीजिए 91 नंबर क्या करा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी चार दीवारी। 92 नंबर देख लेते हैं। 92 नंबर क्या करा है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी भारी विपत्ति आना। भारी विपत्ति आना। तो देख लीजिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ऐसे शब्द जो योगी तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी युगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए 94 नंबर क्या करा है, ल कौन व्यंजन है? ल है जो कौन व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतः व्यंजन। देख लीजिए 95 नंबर क्या करा है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुक्तछाड़ की। देख लीजिए 96 नंबर क्या करा है, विदेश शब्द में उपसर्ग है। विदेश शब्द में उपसर्ग है, क्या है? बी। बी है जो विदेश शब्द में उपसर्ग है। देख लीजिए 97 नंबर क्या करा है, माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का। कर्म कारक का उदाहरण है। तो देख लीजिए 98 नंबर देख लेते हैं। 98 नंबर क्या करा है, देख लीजिए हरि ओम शब्द कौन सा संज्ञा है? कौन सा संज्ञा है? आपको राइट आंसर ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी अपेक्षित हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी गगन हो जाएगा। तो वीडियो में इतने सारी जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।